हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 73 सॉल्व करेंगे। चलिए 73 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अवश्य आप इस पार्ट को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और जुड़कर अपना तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार के समान है जबकि एक असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन करें। श्रीलंका है, बांग्लादेश है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है। आप किसको अलग कर पाएंगे? इसमें क्या लगाएंगे इसका आंसर? तो देखिए चारों ऑप्शन में आपको सिर्फ बांग्लादेश दिखाई देगा जो कि भारत के साथ क्या कर रहा है? स्थलीय सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, बॉर्डर है ना भारत बांग्लादेश, स्थलीय सीमा है, समुद्रीय वाला नहीं। श्रीलंका के साथ तो समुद्र वाला हो जाएगा, सिंगापुर भी, इंडोनेशिया भी, लेकिन बांग्लादेश ही एक ऐसा है जिसके साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से तो ये सी टाइप हो गया है क्योंकि बी यहाँ है, लेकिन बांग्लादेश पे आप फोकस कीजिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए 4 अक्षर समूहों से 3 किसी न किसी प्रकार के एक समान है और एक उनमें असंगत है। उस असंगत अक्षर का चयन करें। LPK है, SWD है, PSH है, FJQ है। क्या लग रहा है आपको? क्या आंसर लगाएंगे? देखिए सभी का लास्ट में PK है, WD है, SH है, JQ है ना? सभी विपरीत है। ठीक, लेकिन इसमें आप L से P पर जाइए। ठीक है, लिखते हैं L का प्लेस वैल्यू 12 और P का 16। फिर आपको इसका लिखिए S का 19, W का 23, फिर P का लिखिए 16, S का 19, फिर यहाँ F है, F का हो जाएगा आपका 6 और J का 10। ठीक है, इसके साथ में देखिए क्या रिलेशन है। 12 से 16 हुआ प्लस 4 हुआ, 19 से 23 हुआ प्लस 4 हुआ, 16 से 19 है प्लस 3 है, 6 से 10 है प्लस 4 है। ठीक है, बाकी इधर तो सब में। अच्छा क्या करें, इसका भी लिख दें। ऐसे ये विपरीत है, समझ जाइए पी का के, लेकिन आप लिख के अगर कहेंगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए के का यहाँ पर 11 रखेंगे, यहाँ डी है, डी का 4 रखेंगे, एच है, एच का 8 रखेंगे, क्यू है, क्यू का 17 रखेंगे। ठीक है, तो इसको आपको अब किस प्रकार से रिलेट करना पड़ेगा वो समझिए। जब आप 16 और 11 को जोड़ेंगे ना तो 27 हो जाएगा। जब 2 अल्फ़ाबेट का योग 27 आ जाए तो हम लोग जानते हैं वो विपरीत हो जाता है, यानी पी का के होता है विपरीत, हम लोग जानते हैं। फिर यहाँ 23 और 4 जोड़िए तो आपको 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी DW विपरीत है। 19 8 जोड़िए तो ये भी 27 हो जाएगा, 10 17 जोड़िए ये भी 27 हो जाएगा। ये लास्ट में दोनों अल्फ़ाबेट में विपरीत का रिलेशन लग रहा है। और इधर से हम जब गए सब में +4 हुआ है, ऑप्शन सी में ये चीज़ें नहीं हुआ है, +3 हो गया है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए तीसरा, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। 170 है, 90 है, 165 है, 195 है। ना स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना आपको क्यूब दिखाई दे रहा है। कैसे बनाएंगे इसको? तो देखिए 90 है, इसमें सीधा सीधी 15 से भाग जा रहा है। आपका 165 है, 15 घना 65 होता है, हम लोग जानते हैं, 15 गुना 11। फिर यहाँ है, फिर 15 गुना 13 होता है 195। ठीक है, 15 12 80 से 15 13 195 होता है। लेकिन देखिए 170 में 15 से भाग नहीं जाएगा, 15 से भाग नहीं जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही असंगत है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा, काम में लेना होगा। कैसे? देखिए यहाँ क्या था, 195 था, सभी जो 15 से भाग लग रहा है तो उसमें 3 से भी लगेगा और 5 से भी लगेगा, तब ना 15 से वो संख्या भाग लगेगा। तो इसका इकाई अंक में 5 है तो 5 से तो लगेगा ही, और पूरा अंक को जोड़िए, 1 9 10 और 5 15। तो 3 से भाग लगने का नियम क्या है कि संख्या का योग में अगर 3 से भाग लग रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगा, लग जाएगा। जैसे 9 1 10 5 15 में 3 से लग रहा था तो ये कट गया। यहाँ भी देखिए 6 1 7 और 5 12, तो 12 में 3 से जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा।
और लास्ट में 5 है, इकाई अंक 5 है तो 5 से कटना ही है। तो जो 3 और 5 से कट गया तो 15 से कट ही रहा था। फिर यहाँ पर 90 है, इसको जोड़िए 9 और 0, 9 हो जाएगा तो 3 से भाग लग ही जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 0 है लास्ट में, तो 0 में भी तो 5 से भाग लगता ही है, 0 और 5 में हम लोग जानते हैं। तो 3 से भी लग गया, 5 से लग गया तो 15 से भी लग गया। तो ये सब नियम आपको अगला क्वेश्चन में इस टाइप में काम देगा, तो वो भी विभाजिकता का नियम भी दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ देखिए 7 1 8 हो गया, 3 ही से भाग नहीं लगा, 3 से नहीं लगा, 5 से तो लग जाएगा, लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 और 5 रहता है तो 5 से भाग लग जाता है वो संख्या में, लेकिन 3 से नहीं लगा, सिर्फ 5 से लगा। तो 3 से नहीं लगा तो कैसे 15 से लगेगा, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में एनर्जी को ZGSEOE लिखा जाता है, उस कूट भाषा में FORMAL को कैसे लिखा जाएगा, समझते हैं। इसको लिखिए, क्या है, E है, N है, फिर E है, R है, G है, Y है। इसको क्या लिखा है, Z लिखा, G लिखा, S लिखा, E लिखा, O लिखा, फिर E लिखा। लगाइए दिमाग, निकालिए इसका आंसर, कैसे निकाल पाएंगे। देखिए E यहाँ से यहाँ ले आया, ठीक है, N को यहाँ ला के O कर दिया, यानी N में +1 कर दिया, ठीक है, N में +1 कर दिया। फिर E को इसने रहने दिया, यानी एक अल्फ़ाबेट छोड़ के एक के साथ +1 किया है। फिर यहाँ आप आ जाइए, Y से देखिए यहाँ Z किया है, यहाँ +1 किया है, इसमें +1 करा तो अब G को रहने देगा, ठीक, G को रहने दिया। फिर S में +1 करेगा, देखिए R में +1 किया तो S हो गया, बन गया। एक के साथ कुछ नहीं किया है, अगला के साथ +1 किया है। तो आप वही चीज़ें फॉर्मल के साथ कीजिए। F है, O है, R है, M है, A है, L है। क्या करेंगे इसके साथ, F को एकदम यहाँ ले आना है, F लिख देना है, अगला में +1 करना है, O के साथ +1 करेंगे तो P आएगा। अब देखिए इस टाइप को प्रश्न को निकालने के लिए ना, आप यहाँ से तो हम लिख के जा रहे हैं, F को डायरेक्टली यहाँ ले गए, लेकिन समय लगेगा। आप क्या करिए ना, इधर वाला रिलेशन खोजिए। इधर में समय क्यों लगेगा, यहाँ F आया हमारा लास्ट में, तो यहाँ देखिए आपको 3 ऑप्शन में F मिल रहा है, तो समय तो लगेगा आपको, आप निकाल तो नहीं पाएंगे। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि आप ये L को आप लेके यहाँ आइए, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा कि कितना अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6, हमारा काम आसान है। L को यहाँ पर लाएंगे हम, और इसके साथ +1 करके M लिख देंगे, क्योंकि यहाँ Y को लाए थे तो +1 करके Z लिख दिए थे। अब देखिए M आपको किसी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ A में दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ है। देखिए ऑप्शन मिस्टेक है, इसको A समझ लीजिए, अन्यथा ये C होना है, लेकिन B D ऊपर हो गया है। तो ये जो आपका है A लिखा हुआ, यही में M है, बाकी किसी में नहीं है। तो ये बनाने का शॉर्टकट तरीका है, आपको आगे नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो पूरा अगर बनाना है तो चलिए इसको पूरा भी बनाते हैं, देखिए कितना समय लगेगा, और आंसर तो यही आना है, ठीक है, देख लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। F को क्या करना है, यहाँ पर F ही रहने देना है। O को क्या करना है, +1 करना है तो P हो जाएगा। फिर R को R ही रहने देना है, ठीक। अब यहाँ फिर L को +1 करना है तो M हो जाएगा। A को A ही रहने देना है, ठीक। M को +1 करके N कर देना है, तो MAN, देखिए MAN, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो गया। कोई दिक्कत, चलिए 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब में उल्टा हो गया है, ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। A है, C है, B है, D हो गया है, ठीक है, सॉरी उसके लिए। मेरी कॉम का जो संबंध बॉक्सिंग से है, वही संबंध PC ऊषा का डैश से है। तो हम लोग जानते हैं मेरी कॉम बॉक्सिंग से संबंध रखता है, उसी प्रकार PT ऊषा दौड़ से संबंध रखता है। ऑप्शन A सही हो जाएगा। 6ठा क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या से संबंधित है। कौन, पहली संख्या।
तो 8 से 514 है, 6 का किसके साथ रिलेशन आप बैठा पाएंगे। तो 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है, लेकिन 514 है तो इसमें +2 हुआ है, ठीक। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, इसमें +2 करेंगे कितना हो जाएगा, 218। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प को चुनिए जो छठी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। पर 8 से आपको 72 मिलेगा, तो आप क्या करेंगे। यहाँ बहुत लड़का इसको देखेगा, बहुत स्टूडेंट क्या करेगा, 8 में 9 का गुना कर देगा, 9 8 72। यहाँ 10 देखेगा 110 है तो यहाँ 11 का गुना कर देगा, ठीक। अब यहाँ आप क्या चीज़ का गुना करेंगे जो आपको 210 दे जाएगा, बताइए, और क्या रखेंगे। तो आप ऑप्शन के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। अगर आप 14 रख रहे हैं और 15 से गुना कर रहे हैं, ठीक, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 गुना 15 225 होता है, उसमें एक 15 आप घटा देंगे तो 210 आ जाएगा, समझ गए। तो आप यहाँ 14 रख दीजिए, समझ गए। यहाँ पर हम 14 रख देंगे, क्यों, यहाँ 8 था तो हमने एक बढ़ा के गुना किया था 9 से, यहाँ 10 था एक बढ़ा के गुना किया 11 से, तो यहाँ हम 14 रखे, एक बढ़ा के 15 से गुना करेंगे, 15 गुना 14 210 हो जाएगा, क्योंकि 15 गुना 15 225 होता है, तो एक इसमें 15 कम हो जाएगा, 210 हो जाएगा। कर दें क्या, चलिए करके लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 और 15 तो हो जाएगा 0 6 5 11 और 1 1 2, ठीक। तो ये तो उसका एक तरीका हो गया। अब इसकी दूसरी तरीका को भी देख लिया जाए, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 64 मिलेगा, फिर इसी में अगर 8 जोड़ देंगे तो आपको 72 मिल जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलेगा, इसी 100 में आप 10 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 14 का स्क्वायर करेंगे 196 होता है, 196 में आप 14 जोड़ दीजिए तो आपको 210 मिल जाएगा। तो एक तरीका ये भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक खास कूट भाषा में स्लिप को TLEEQ लिखा जाता है, उस भाषा में DROWSY को कैसे लिखा जाएगा। S है, L है, EE है, P है, ठीक। क्या लिखा है इसको, इसने T लिखा, L लिखा, EE लिखा और Q लिखा। कैसे लिख पाया वो चीज़ें समझिए। देखिए यहाँ से S से T कर दिया +1 हो गया, L को L ही रहने दिया, फिर E को E ही रहने दिया, फिर इस E को भी E रहने दिया, लेकिन लास्ट में P को Q कर दिया, +1 कर दिया। यानी फर्स्ट में और लास्ट में +1 किया है, बाकी को सेम रहने दिया है। तो आपका प्रयास क्या होगा कि आप जल्दी आंसर निकालिए और पिक करिए इसको। तो फिर यहाँ वही समस्या होगा, क्या कैसे करेंगे आप इसमें क्या नियम लगाएंगे। यहाँ आपको 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट दिया हुआ है और यहाँ 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट दिया गया है, तब आप क्या करेंगे। तो इसने कुछ नहीं किया, फर्स्ट और लास्ट में +1 किया है, तो हम भी फर्स्ट और लास्ट में +1 करेंगे, बाकी को सेम उतार देंगे। जितना भी अल्फ़ाबेट है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में सिर्फ इसने 1 किया है प्लस। तो हम भी यहाँ D है ना, D में +1 कर देंगे तो हमारा E आ जाएगा, और लास्ट में Y है, ठीक है, तो Y में हम +1 कर देंगे तो Z आ जाएगा। अब सेम उतार दीजिए, ROWS, ROWS कहाँ है, ERO ऑप्शन ए में ही है, बाकी किसी में नहीं है, हम लगा देंगे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में क्लाइमेट CLIMATE को 763 के रूप में लिखा जाता है, GLOBAL को 649 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में CREEP क्रीप को कैसे लिखा जाएगा। चलिए इतना बड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट संख्या 763 है। सभी का प्लेस वैल्यू लिख लें। C का हो जाएगा 3,
ठीक है। एल का हो जाएगा 12, आई का हो जाएगा 9, एम का हो जाएगा 13, ए का हो जाएगा 1, टी का 20, एफ का लास्ट में क्या है, हमने तो स्केच खींच दिया है, क्लाइमेट है ना, लास्ट में ई है, ई का लिख देंगे 5। ठीक है, सभी को जोड़ें। चलिए सभी को जोड़ते हैं, देखिए तो क्या आता है। 12 3 15, 15 9 24, 24 13 37, 37 1 38, 38 20 58, 58 5 63, 63 आया। लेकिन यहाँ पर इसने क्या लिखा 763। इसके साथ क्या करेंगे, कैसे 7 ला पाया। चलिए अब ग्लोबल को लिख लें एक बार, इसको लिख लेते हैं। तो देखिए इसके साथ क्या है, जी का 7, एल का 12, ओ का 15, बी का 2, ए का 1, एल का 12। सभी को जोड़िए तो 12 7 और 12 19, 19 15 9 5 14 34, 34 2 36, 36 1 37, 37 12 7 2 9 59, 37 12 59 कहाँ, 37 12 49, सॉरी, तो 49 हो गया। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ भी लास्ट में 49 है, यहाँ भी लास्ट में 63 है, लेकिन यहाँ शुरू में 7 है, यहाँ शुरू में 6 है। तो अब अल्फ़ाबेट की ओर ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट है, तो इसने यहाँ 7 लगा दिया। 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट है, तो इसने यहाँ 6 लगा दिया। अब आप भी इस सभी संख्या का योग कीजिए और जितना अल्फ़ाबेट है उसके पहले लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सी है, सी का लिखेंगे 3, आर का 18, डबल ई का तो 5 और फिर 5, अब फिर पी का 16। सबको जोड़िए, 3 और 18 21, 21 5 26, 26 5 31, 31 और 16 47, 47 हो गया। इसके पहले क्या लगाना है, जितना अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5, यानी 547 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी में है। चलिए 11वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी निश्चित कूट भाषा में 247 का अर्थ है यू आर फूल है, 137 का अर्थ है रोहन इज फूल, 893 का अर्थ है रिया लाइक्स रोहन। इसी भाषा में निम्न में से किस संख्या का अर्थ इज होगा। चलिए इसको कॉमन हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखिए। यहाँ क्या है, 2 है, 7 है, 4 है। इसको क्या लिखा है, यू आर फूल, ठीक है, लिख दिए। दूसरा क्या है, 1 है, 3 है, 7 है। इसको क्या लिखा है इसने, रोहन, रोहन इज फूल, FOOL, ठीक है। तीसरा क्या लिखा है इसने, 8 9 3। बस लिखने की भी देरी है, आप लोग तो क्वेश्चन को देखकर ही बना लिए होंगे, हम लिख के थोड़ा सा समझा देते हैं। हालांकि लिखना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी हम घस के बना सकते थे स्केच करके, लेकिन लिखेंगे थोड़ा समझने में आसानी होगा। क्या है, 8 9 3 है, लाइक्स, लाइक्स रोहन, रोहन, अच्छा रिया लाइक्स रोहन, एक सेकेंड मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पर है ना रिया, RIYA, लिया, LIKE, लाइक रोहन, ठीक है, रोहन लिख दिए। अब इसमें कॉमन हम लोग को ढूंढ के आंसर निकाल लेना है, सेकंडों में निकल जाएगा। देखिए यहाँ 2 7 4 आपको मिल रहा है, यहाँ 1 3 7 आपको मिल रहा है। इसमें कॉमन क्या मिला आपको, 7 और 7 मिला। इधर वाक्य शब्द में जो भी आप दिया हुआ है वाक्य में आपको कॉमन कौन मिला, यू आर फूल, रोहन इज फूल, आपको फूल और फूल मिला। तो हम समझ गए कि ये 7 फूल का कोड हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप 7 रख दीजिए, ठीक है। अब और किसी लाइन में कॉमन आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, अब देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपको 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ये वाला लाइन में पढ़िए आप, रोहन इज है, चूँकि फूल तो साथ में चला गया, और यहाँ क्या है, रिया लाइक रोहन। तो अब देखिए यहाँ 3 3 कॉमन है, यहाँ रोहन रोहन कॉमन है, ठीक है। तो रोहन का हो गया 3, ठीक है। मांगा आपका क्या है, इज का मांगा है। तो देखिए रोहन हो गया 3 का, फूल हो गया 7 का, तो अब यहाँ इज ही बचा है ना। तो इज किसका हो जाएगा, इस वाक्य में 1 3 7 है, तो 3 रोहन में 7 फूल में, तो यहाँ 1 बच गया और यहाँ इज बच गया। तो अब इज 1 का हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या है,
विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, चलिए 4 किलोमीटर उत्तर चला गया। उत्तर ऊपर होता है, नीचे दक्षिण, इतना तो आप लोग को पता होगा। चलता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। दाएं कहाँ हो जाएगा, आप उत्तर की ओर जा रहे हैं तो दाएं इधर हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर चला दीजिए। थोड़ा सा लिख देते हैं, 2 किलोमीटर हो गया। और फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ समझिए, ये तो यहाँ तक 4 हो जाएगा, चूँकि ये 4 है, टोटल 6 है, तो 2 यहाँ हो जाएगा, ये टोटल 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब इसको अलग करते जा रहे हैं, चूँकि आगे आसान होगा। ठीक है, 6 था तो 2 आगे बढ़ गया ये। ठीक है, और फिर दाएं ओर 2 किलोमीटर चलता है। जब आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं, आपका दाएं इधर होगा, तो आपको 2 चलना है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो आप इसको भी जब 2 चलेंगे ना, तो सेम यही वाला लाइन पे आ जाएंगे, तो यहाँ 2 हो गया। ठीक, यहाँ 2 हो गया, 2 को हम लिख देते हैं, ये 2 हो गया। ठीक है, और इसी वाला लाइन पे नीचे में हम आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर में भी 2 है। ठीक है, और फिर दाएं ओर 2 किलोमीटर चलता है। अच्छा, अब यहाँ से फिर दाएं, यहाँ से दाएं 2 किलोमीटर जब आप चलिएगा तो कहाँ जाइएगा, देख लीजिए। ये जो डॉट डॉट किए हैं, ये 2 ही है ना यहाँ से नीचे, तो यहाँ से भी आप 2 अगर दाएं मुड़िएगा और ऊपर जाइएगा ना, तो यहीं पर पहुँच जाइएगा, सेम यहीं पर। ठीक है, तो यहीं पर पहुँच गए आप, जहाँ से आप स्टार्ट किए थे। वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कोई दूरी पर नहीं है, 0 आंसर दिया है हमको, ऑप्शन ए हम लगा देंगे। ठीक, चलिए 13वां क्वेश्चन चलते हैं। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? क्या करेंगे इसको, आप डायग्राम बना के जाना चाहेंगे या फिर शब्द को तोड़ कर जाना चाहेंगे? आसानी रहेगा कि आप शब्द को तोड़ लीजिए। देखिए क्या कहता है, वह मेरी पत्नी। ठीक है, कोई बोल रहा है कि वह मेरी पत्नी की माता, क्या समझे? वह मेरी पत्नी की माता यानी सास की बात कर रहा है, की एकमात्र पुत्री। सास की अगर एकमात्र पुत्री है तो वो कौन है, मेरी पत्नी ही है, क्योंकि मेरी सास को एकमात्र पुत्री है, तो मेरी पत्नी ही होगी, दूसरी पुत्री उसको नहीं है। तो मेरी पत्नी की पुत्री है, अगर मेरी पत्नी की पुत्री है तो मेरी भी पुत्री है। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो हो जाएगा पिता और बेटी का। तो ऑप्शन में क्या दिया है आपको, बेटी दिया है, नहीं दिया है तो आप पिता लगा दीजिए। ये हुआ तोड़ तोड़ के आधा आधा वाक्य। देखिए, वह मेरी पत्नी की माता यानी मेरी सास हो गया यहाँ तक में, मेरी सास की एकमात्र पुत्री, तो मेरी सास की एकमात्र पुत्री है तो मेरी पत्नी ही होगी। मेरी पत्नी हो गया यहाँ तक, की पुत्री, तो जो मेरी पत्नी की पुत्री होगी वही मेरी भी पुत्री होगी। क्या कोई दिक्कत? तो मेरी पुत्री हो गया लास्ट में, समझ जाइए, पत्नी की पुत्री तो मेरी भी पुत्री। तो क्या रिलेशन हुआ, पिता और पुत्री का। तो ऑप्शन में आपको पुत्री नहीं दिया था तो हम पिता लगा दिए। चलिए डायग्राम से बना लेते हैं हम लोग। डायग्राम से कैसे बनाएंगे, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, ये विनोद है, विनोद ने कह रहा है, क्या कह रहा है, वह मेरी पत्नी की माता, तो ये विनोद की पत्नी हो जाएगी, पत्नी की माता। ठीक, पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, तो पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री कौन होगा, यही ना होगा, पत्नी तो ही ना होगा उसका, चूँकि इस माता की एक ही पुत्री है, एकमात्र पुत्री, तो यही हो जाएगी जो विनोद की पत्नी है। ठीक है, एकमात्र पुत्री की पुत्री है, अब माता की एकमात्र पुत्री है, इसके भी एकमात्र पुत्री है, यही फोटो वाली लड़की है। ठीक है, लिख लीजिए फोटो, बन गया, क्या दिक्कत है, यही तो डायग्राम है। अब विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो विनोद है, ये विनोद की पत्नी है और ये पत्नी की बेटी है, तो क्या हो जाएगा, पुत्री का ये मम्मी हो जाएगा और ये पिता हो जाएगा। तो पूछा भी आपका विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिससे कहता है उससे चलते हैं ब्लड रिलेशन में। तो लड़की से कहा है तो यही है फोटो वाली लड़की, तो इसकी माँ और ये इसकी पति है तो इसका पिता हो गया, तो ऑप्शन सी सही यहाँ से भी हो गया। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घड़ी में 4:40 बज रहे हों तो जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो जल प्रतिबिंब हम लोग कैसे निकालते हैं, 18 30 में घटा देते हैं, 4:40 हमें दिया हुआ है,
तो अब यहाँ 30 में 40 तो घटेगा नहीं, तो आप 1 घंटा इससे निकाल लीजिए, यानी 60 मिनट इससे निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पर 60 और 30 90 हो जाएगा। तो 90 हो जाएगा ना, ये 30 जोड़िएगा तो अब 90 में आप 40 घटाइएगा तो आपके पास 50 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आप 60 मिनट निकाल लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ अब घंटा में 17 ही बचेगा। चूँकि 18 था तो 60 मिनट आप वहाँ ले गए, क्यों ले गए थे, 30 में 40 घट नहीं रहा था हमारा, ठीक। तो यहाँ 17 घंटा आप बच गया, तो 17 घंटा में 4 घंटा चला जाएगा तो कितना बचेगा, 13। तो अब कहेंगे 13 और 50 हमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो 13 50 नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 1 50 लगा देंगे। 12 के बाद 13 बनता है रेलवे घड़ी में, या फिर आप ये समझिए 24 घंटा वाली घड़ी है, तब आप 13 वहाँ पर दे पाते। 12 घंटा वाली घड़ी होगा तो 13 50 को आपको 1 50 मानना पड़ेगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। कथन है सभी गुड़िया उपहार है, सभी उपहार खिलौने हैं। ग्रुप डी का 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। निष्कर्ष में दिया है सभी उपहार खिलौने हैं, कुछ खिलौने उपहार हैं। कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है वो आपको देखना है, नियम को पालन करना है। तो बनाइए सभी गुड़िया उपहार है, तो ये हम बना दिए गुड़िया, ठीक है, ये हो गया गुड़िया। तो सभी गुड़िया उपहार है तो इसको हम लपेट देंगे, ये हो जाएगा उपहार, ठीक है, उपहार से, ठीक है। सभी उपहार खिलौने हैं, अब सभी उपहार खिलौने हैं तो फिर आपको ऐसे बना देना होगा, ठीक है, ये हो जाएगा खिलौने। थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम है, खिलौना हो गया। तो अब आपको क्या कह रहा है वो आप देख लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। कह रहा है सभी उपहार खिलौने हैं, तो इसमें क्या हम लोग का है, हम लोग का यही है कि जब आप बाहर से अंदर की ओर जाएं तो कुछ वाला सही होता है, हमने बता रखा है, और जब अंदर से आप बाहर की ओर आएंगे तो सभी वाला सही होता है, ठीक। तो यहाँ आपको कह रहा है सभी उपहार खिलौने हैं, तो उपहार आपको कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है ये। तो सभी उपहार क्या खिलौने हैं, सभी उपहार खिलौने हैं, बताइए। हाँ, क्यों, क्योंकि हम अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं। देखिए ये वाला लाइन क्या का था, उपहार का था ना, ये वाला लाइन को हमने उपहार लिखा है और बाहर वाला लाइन को हमने खिलौना लिखा है। देखिए बाहर वाला लाइन को हमने खिलौना लिखा है। तो हम कहाँ गए, क्या कहा, सभी उपहार खिलौने हैं, तो हम अंदर से बाहर जा रहे हैं खिलौने की तरफ, तो अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी वाला सही है, तो सभी उपहार खिलौने हैं, तो एक मेरा सही है। दूसरा क्या है, कुछ खिलौने उपहार हैं, अब खिलौना सबसे बाहर में है और हम अंदर की ओर जा रहे हैं, तो कुछ खिलौने उपहार हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। चूँकि हमने बोला है जब आप अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ वाला सही होगा, और जब अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो सभी वाला सही होगा। तो यहाँ दोनों मेरा सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दोनों 1 और 2 पालन करते हैं, ठीक। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए।